साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। सत साहेब सत साहेब। जय साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु साहेब जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्राणी जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और धरती माता को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम। सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो अगर इस वीडियो को कोई देख लेगा तो न जाने कितने मन के अंदर जो भ्रम है वो टूट जाएंगे। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। हाँ, इस वीडियो पे विचार करना बहुत जरूरी है। विचार भी किस तरीके से करोगे आप, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप इतिहास की खोज कीजिएगा। जब तक आप इतिहास की खोज नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते। उस सत चित आनंद, परम आनंद को नहीं पा सकते। और उस परम आनंद के ही आप अंश हो और आप अंदर में हो, इस शरीर के अंदर हो, आप उसी परम आनंद के अंश। वो आपको जानना है। लेकिन जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे, मैं लिख के देता हूं, जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आप उस नितत्व, निअक्षर, उस सच्चित आनंद, परम आनंद को कभी नहीं पाओगे। ये सत्य है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा धर्म कब लागू हुआ। आप पढ़ते तो हो नहीं, सच्चे इतिहास को पढ़ोगे तो आपके सामने सब कुछ उजागर हो जाएगा। सच्चे इतिहास को आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए आप उलझे हुए हो। सबसे पहले तो आपको इस्लाम धर्म देखना होगा। किस सदी का है ये, कितने साल पुराना है और उसमें क्या लिखा है। और उनका जो उस परम अक्षर, परम तत्व, मतलब जो निअक्षर नितत्व का उन्होंने क्या नाम रखा है। उन्होंने अपनी मर्जी से रखा है या वो निअक्षर नितत्व खुद आया था अपना नाम बताने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना होगा। दूसरा जानना होगा बाइबल, कि बाइबल की रचना कब हुई थी और बाइबल में उस निअक्षर, उस परम तत्व का यीशु ने, मसीहा जी ने क्या नाम रखा था। क्या उनको भी वो निअक्षर नितत्व यीशु साहब को अपना नाम बता के गए थे, ये आपको जानना होगा। दूसरा ये जानना होगा कि हमारे वेद जो है, वेद कब लिखे गए थे, पुराण कब लिखे गए थे, शास्त्र कब लिखे गए थे, गीता कब लिखी गई थी, किस सन में लिखी गई थी, कौन सी सदी में लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी। और जिस भाषा में वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, महाभारत और गीता, जिस भाषा में ये लिखे गए थे, उससे पहले ये किस भाषा में थे। ये सब कुछ आपको इतिहास जानना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि उस परमात्मा का, उस परम महाचैतन्य का नाम क्या है असली। जब तक आप इतने सारे नाम, यानी कि सभी ग्रंथों के नाम एक साथ हृदय में बैठा के रखोगे, तब तक आप उसको नहीं पा पाओगे, कभी नहीं पाओगे। क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि परमात्मा के इतने सारे नाम किसने रखे, और जिसने भी रखा क्या उसको परमात्मा खुद अपना नाम बता के गया था।
क्या यही भाषा थी? तो हे भक्तजनों, हे मानव जाति, जब तक आप इतिहास नहीं जानोगे तब तक आप कभी भी ना ही तो मुक्त हो सकते और ना ही उसको पा सकते। ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि जितने भी नामों में आप उलझ रहे हो, वो नाम कब बने थे, किसने बनाए, उसका इतिहास ढूंढना होगा। और जिसने बनाए, क्या उसके पास स्वयं परमात्मा आया था अपना नाम बताने के लिए? क्या वो इंसान रूप में आया था? क्या शरीरधारी था? ये सब जानना होगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि उसका कोई नाम नहीं है। नहीं तो आप यूं ही धक्के खाते रहोगे। किसी गुरु के पास चले जाओगे, वो 5 नाम दे देगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं विचारा कि ये 5 नाम आए कहां से, किसने बनाए ये नाम। अगर हिंदी भाषा में है तो आपको ये जानना होगा इतिहास कि हिंदी भाषा कब बनी थी, उसकी शब्दावली क्या है, उसकी लिपि क्या है, और जो हिंदी की लिपि है वो लिपि कहां से आई। और जिस भाषा से देवनागरी लिपि आई, हिंदी भाषा की लिपि आई है या संस्कृत की लिपि आई है, क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा है? यह आपको जानना होगा, नहीं तो आप यूं ही भटकते रहोगे। तब आपको पता चलेगा किसने नाम रखा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम बात कर रहे हैं, देखिए, हम सभी मानव जाति को जो है प्रणाम करते हैं। मेरे लिए तो हर रोज ही मानव जाति के लिए खुशी रहती है। मैं और धर्म की तरह साल में एक बार मानव जाति के लिए, सभी प्राणियों के लिए साल में एक बार खुशी नहीं मनाता। मैं हर रोज खुशी मनाता हूं, मानव जाति के लिए भी और अन्य प्राणियों के लिए भी, सभी के लिए। तो हे मानव, आप भी रोज ही खुशी मनाइए सभी के साथ, सभी प्राणियों के साथ। साल में एक बार नहीं कि होली आ गई साल में, रंग बिरंगे भाईचारे की होली मना ली, या ईद आ गई भाईचारे की ईद की होली मना ली, वो ईद मना ली। क्रिसमस आ गया तो साल में एक बार सबके साथ क्रिसमस मना लिया, डे मना लिया। ऐसा नहीं है, हर रोज मनाइए। और भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जीवों पे बात करते हैं संतों की वाणी के माध्यम से, कि संतों ने कहा कि जीवों को दुखी ना देना, पीड़ा ना देना, क्योंकि इसी पृथ्वी पे सभी एक साथ रह रहे हैं। ये पृथ्वी किसी भी जीव के लिए अलग नहीं है, सभी इसके ऊपर रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं। वही हवा है, वही पानी है, वही जल है, वही पृथ्वी है, वही गगन है, आकाश है, उनके लिए कोई अलग से नहीं है। और मानव भ्रम में भटका हुआ है, पाखंडियों के चक्कर में भटका हुआ है। हे मानव, परमात्मा कभी नहीं आया यहां पे कि भी मेरी खुशी के लिए तुम मेरे ही बनाए जीवों की हत्या करो, या उनको सताओ, या उनको तकलीफ दो, या उनको खाओ मार के। ऐसा कभी नहीं कहा, कहीं प्रूफ नहीं है। और आप ये मत मानना कि किताबों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिख दिया, कुरान में लिख दिया, या किसी वेद पुराण में लिख दिया, या ग्रंथों में लिख दिया, या रामायण महाभारत में लिख दिया, या गीता में लिख दिया हत्या करना,
या किसी की बलि चढ़ाना या किसी जीव को मार के परमात्मा को खुश करना, या किसी देवी देवता ने मांग लिया हो जीव कि भी किसी देवी ने कहा हो कि जीवों को मार के मेरे पे चढ़ाओ तब मैं खुश होंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और कोई कहता है हुआ है तो वो प्रमाण दिखाए, प्रमाण दिखाए तब माना जाएगा। हम प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण दिखाइए। किताबों की लिखी मत, किताब मत लेके आइए कोई भी कि किताब में लिखा है, नहीं, किताब की बात यहां नहीं मानी जाएगी, कभी नहीं मानी जाएगी। किताबों में तो पता नहीं क्या लिखा है, किताबों में तो ऐसे ऐसे गपौर लिखे हुए हैं कि यज्ञ हवन से बच्चे प्रकट हो जाते हैं, मानव प्रकट हो जाते हैं, देवता प्रकट हो जाते हैं, यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हो जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो जाता है। पता नहीं क्या क्या गपौड़ लिखा हुआ है भाई, पाखंड लिखा हुआ है, वो नहीं माना जाएगा। लिखा हुआ, लिखने को तो हम भी कुछ लिख देंगे। यहां बुलाइए उसको जिसने किया है। अगर ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया है तो ब्रह्मा जी को बुलाइए और मुख से एक ब्राह्मण और पैदा करवाइए, वो प्रमाण माना जाएगा, लिखा हुआ नहीं माना जाएगा। कोई कहता है कि कुरान में लिखा है कि किसी जीव की हत्या करना या उसकी बलि देना, जैसे बकरा ईद मनाना, बकरे को काटना, तो ये तो जीव का टेस्ट है भाई, ये इससे कोई खुश नहीं होता। जीव किसका अंश है? परमात्मा का। अरे जब किसी जीव को काटते हो वही खुश नहीं है, अपनी उसको आप मार रहे हो, चिल्ला रहा है, वही खुश नहीं है, तो उसका बाप कैसे खुश हो जाएगा? जीव किसका अंश है? उसी का तो अंश है। जब जीव को आप पीड़ा दे रहे हो तो वो कैसे खुश हो जाएगा उसका बाप? हम सबका बाप तो वही है। हाँ, अगर किसी ने मांगा है, कुरान में अगर जीव हत्या मांगी है, तो जिसने भी कुरान लिखी है या जिसने कोई पैगंबर बन के आया है, तो वो आज भी आ सकता है, आज भी कह सकता है आकर के कि भाई मेरे को परमात्मा ने बताया, उस अल्लाह ने बताया, आप जीव काटो और मुझे खुश करो या फिर अल्लाह को खुश करो। भाई पुरानी बातें लिखी हुई किताबों में वो प्रमाणित नहीं मानी जाती। आज के डेट में दुनिया को दिखाइए, अगर हिम्मत है तो। कोई नहीं दिखा पाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो जीव काटते हैं, खाते हैं, खुशी मनाते हैं, जीव काट करके उसको मार करके अपने स्वाद के लिए त्योहार की खुशी मनाते हैं, लिखा नहीं है कहीं पे भी। ना वो आया अल्लाह खुदा कि जीव हत्या करो, कभी नहीं आया, आया ही नहीं वो। अगर ये कहते हैं कि आया था तो आज भी आ सकता है कहने के लिए कि भी मेरे लिए जीव काटो। परमात्मा कभी नहीं कहेगा, क्योंकि ये सब जीव हैं ही उसी के, और वो कभी ये नहीं कहेगा किसी भी जीव को आकर के हम जीव ही तो हैं और उसी के हैं, मैं भी जीव हूं, अन्य सारे जीव हैं। तो वो मुझे आकर के थोड़ी कहेगा, मुझ जीव को थोड़ी कहेगा कि तुम जीवों को काटो और मुझे चढ़ाओ, यानी कि मैं जीवों को काटूं और फिर उसको चढ़ाऊं, खुश करूं। क्या मुझे कहेगा? क्या आपको यकीन है ऐसा हो सकता है? नहीं होता। भारत में आज भी कई देवियों पे पता नहीं कितने जीव चढ़ाए जाते हैं, आज भी
बकरे, मुर्गे, कबूतर, क्या कभी उस देवी ने कहा है आके कि मुझे जीव चढ़ाओ और मुझे खुश करो? पाखंड है ये, घोर पाखंड है। किसी देवी या देवता या किसी पैगंबर, किसी संत साधु की औकात नहीं है कि परमात्मा के जीव की बलि मांगे। जीव परमात्मा का है। और कोई किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसके बनाए हुए जीव को, उसके जीव की बलि कौन मांग लेगा? है किसी की औकात, किसी की हिम्मत, किसी देवी में, देवता में, किसी पैगंबर में, साधु में, संत में, किसी में है? नहीं है। और जो मांगते हैं वो स्वयं भी जीव ही है, खुद भी जीव है। चाहे वो साधु हो, संत हो, कोई देवी हो, देवता हो, कोई भी हो। पहली बात तो कोई मांगता नहीं है। अगर इन पाखंडियों ने बना दिया तो वो भी जीव है, शरीरधारी होगा। वो अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं। पत्थर की मूर्ति कभी भी जीवों को नहीं खाती। ये झूठ है, पाखंड है, कभी भी साबित नहीं हो सकता। और ना ही परमात्मा कभी कहेगा कि मेरे बनाए हुए जीव भी जीव जीव को काटे। जो पुजारी हैं, पंडे हैं, वो ही तो काट रहे हैं जीव। वो कौन है? वो पुजारी पंडे कौन है? वो भी तो जीव ही है। किसके? उसी के। क्या उनको आज्ञा दी है उन पाखंडियों को, हत्यारों को, निर्दयों को? किस देवी देवता ने संदेश दिया कि मेरे पे जीव चढ़ाओ? प्रमाणित कर सकता है वो? लेकिन जनता मूर्ख बनी हुई है, पाखंड में घुसी हुई है। जीव हत्या मंदिर में देवी के सामने हो रही है और लोग तमाशा देख रहे हैं। किसी को दया नहीं आ रही। कोई माई का लाल हाथ नहीं पकड़ रहा जाकर के इसी जीव की हत्या ना करें। पुजारी की औकात क्या है? आप रोकिए, हे मानव रोकिए। पुजारी की औकात नहीं है आपका हाथ पकड़ लेगा। ना उस देवी की औकात है जो आपका हाथ पकड़ लेगी। औकात नहीं है। डरे हुए मानव, डरा हुआ है उन पुजारियों के सामने, पाखंडियों के सामने, जो खुद जीव की हत्या करवा रहा है। अपनी संतान की हत्या क्यों नहीं करवा रहा मंदिर में? अपनी संतान की बलि क्यों नहीं चढ़ा रहा उस पाखंडियों के सामने? हे मानव, जाइए उस मंदिर में जहां ये हो रहा है। सजा दिलवाइए उस पाखंडी को, उस पुजारी को, उस पंडे को जो देवी के नाम पर स्वाद ले रहा है जीवों का। काट काट के खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, बगा रहे हैं। उनका क्या बिगड़ा? अरे जिस जीव को जिस माँ बाप ने जन्म दिया है उनको पता है ना। कहीं बकरे चढ़ा रहे हैं, कहीं मुर्गे चढ़ा रहे हैं, कहीं कोई चढ़ा रहा है, कहीं गाय चढ़ा रहे हैं, कहीं भैंसे चढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ चढ़ा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। हे मानव, शर्म आनी चाहिए। जब आपके खुद के संतान में पीड़ा होती है तो डॉक्टर के पास भागते हो। जुकाम होता है तो डॉक्टर के पास भागते हो। शर्म आनी चाहिए। और तुम कह रहे हो मैं मुझे लाभ होगा, मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी, किसी जन्म में नहीं मिलेगी। और उन पंडों को तो कभी मिलेगी नहीं। उन पंडों, पाखंडियों, पुजारियों को तो कभी मिलेगी ही नहीं मुक्ति। उनको खुद को ही नहीं पता मैं कौन हूं, शरीर में किसका अंश हूं, कब जाऊंगा यहां से। वो काल, वो समय सबकी खबर ले रहा है, ये मत भूलना। समय हर वक्त आपके सर पे खड़ा है। काल चारों ओर चल रहा है, सेकंडों में, घंटों में, मिनटों में, दिन में, रात में, सब में चल रहा है। तो हे मानव, आप ही देखो, मानव जाति में ही पाखंड फैलाया और मानव जाति ही पाखंड को खत्म करेगी। और जब तक इतिहास नहीं पढ़ोगे पुराना, किसने क्या किया, पाखंड से दूर कभी हो ही नहीं पाओगे। और भारत देश में
हमारी सभ्यता में तो जीव हत्या थी ही नहीं, ना किसी की बलि चढ़ाते थे, ना किसी को मार के खुशी मनाते थे जानवरों को। ये बाद में हुआ है। हमारा रियल सत्य इतिहास तो पाखंडियों ने, ऐसे लोगों ने दबा दिया। आप सोच रहे हो आज भारत सोने की चिड़िया है, स्वर्ग है, नहीं है। जहां जानवरों की हत्या होती है वहां स्वर्ग नहीं होता, वहां नरक होता है। और कोई भी माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि परमात्मा ने किसी को आकर के अपना नाम बताया हो। सब परमात्मा के नाम पे लूट रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी परमात्मा ने आकर के ये नहीं कहा किसी भी जीव को, यानी कि मनुष्य को, कि मेरे बनाए हुए अन्य जीवों को तुम काटो और खाओ और मुझे खुश करो। कभी नहीं कहा। कोई साधु संत महात्मा, कोई देवता जो बने बैठे हैं ना, पैगंबर, इन्होंने अपनी जीभ के लिए, टेस्ट के लिए मरवाया जानवरों को। ये सत्य है। अगर वो उस वक्त परमात्मा आकर के कह सकता था तो आज भी कह सकता है। कभी नहीं कहता वो ये सब पाखंड है, झूठ है। सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अपना अपना धर्म चला रहे हैं, अपना अपना पंथ चला रहे हैं, अपनी अपनी नीतियां चला रहे हैं और मानव जाति पर राज कर रहे हैं खुल के। कोई नहीं मानता है तो उसको देशद्रोही करार दे देते हैं। कोई गीता रामायण महाभारत वेद को नहीं मानता, उसको देशद्रोही। कोई कुरान नहीं मानता, उसको देशद्रोही। कोई बाइबल नहीं मानता, उसको देशद्रोही। यही पाखंड है, यही भेदभाव है, यही जाति पाति है, यही कूटनीति है, यही राजनीति है। और मानव फंसता जा रहा है। पता नहीं कौन सा भय लगा हुआ है, कौन से रोग का भय लगा हुआ है, जिससे मानव किसी के सांझे में फंस जाता है और गलत काम भी होता है, गलत कर बैठता है। चाहे वो किसी धर्म में जाए, वहीं उसके हाथ से गलत होगा ही होगा, अच्छा कभी नहीं होगा। धर्म जाति भेदभाव ऊंच नीच में फंसा, सारे गलत ही गलत होंगे उससे हाथ से। ये ना सोचे कभी भी कि मैंने अच्छा किया है, नहीं। हे मानव, अपने आप को कभी जानने की कोशिश की है? इस शरीर में आप कौन हो कभी देखने की कोशिश की है? कभी जानने की कोशिश की है कि मेरा रंग क्या है, रूप को क्या है, मैं किसके अंडर में हूं जो अंत समय में मेरा शरीर छुड़ा लेता है और मुझे गर्भ में भेजा? किसने भेजा? और अंत समय में मेरे को कौन खींच के लेके जाता है? ये कभी सोचा है? कभी पता किया है? क्योंकि आप में तो हिम्मत नहीं है, औकात ही नहीं है। आखिरी में आपसे शरीर छुड़वाएगा। आप तो नहीं चाहते इस शरीर को छोड़ना, लेकिन छुड़वाएगा कोई है। क्या कभी जानने की कोशिश की है? नहीं की। अंत समय में आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा। गीता रामायण वेद कुरान रामायण महाभारत वेद शास्त्र कोई नहीं बचाएगा। शरीर छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। और जीते जी आपने सारी जिंदगी भेदभाव जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा क्रोध अहंकार
जीवों को सताया, जीवों को मार के खाया, सारी जिंदगी तो आपने यूं ही टपा दी और आखिर में यूं ही चले जाओगे सब कुछ छोड़ के। किसी धर्म में जाओ, वहीं जीव हत्या लिखी भी मिलेगी आपको किताब में, कोई किताब अछूती नहीं है। अगर पुरानी किताबों में नहीं लिखा हुआ तो नई किताबों में लिखा हुआ जरूर मिलेगा जीव हत्या। और फिर कह रहे हैं कि हमें दुख है। हे मानव, आप इतने बुद्धिमान, पढ़े लिखे, सब कुछ जानते हो, सब कुछ, ये जितना भी फैलाया है ना, ये किताबें किसने लिखी हैं? ये पेज कहां से आए? पन्ना किसने बनाया? मनुष्य ने। स्याही किसने बनाई? मनुष्य ने। कलम किसने बनाई? मनुष्य ने। लिखी किसने? मनुष्य ने। तो परमात्मा कब आ गया यहां लिखने के लिए? कौन सी स्याही थी वो? कौन सा पेज था वो जो परमात्मा ने आके बताया और लिखा गया? किसने लिखा? है कोई इतिहास? कुरान वाले कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह आया, उसने लिखवाया। हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं कि नहीं, स्वयं परमात्मा आया, हमसे वेद लिखवाए। गीता में क्या लिखा है? श्री कृष्ण जी आए, वेद व्यास जी लिख रहे थे और अर्जुन सुन रहा था। कौन सी किताब था? कौन सा पेज था वो? किस पे लिख रहा था? पत्थर पे या तांबे पे या लोहे पे या इस कागज के पेज पे? और कौन सी भाषा थी वो? वेद लिखे गए, किसने लिखे? कौन से पेज पे लिखा? कब लिखा? बाइबल लिखी गई, कौन से पेज पे लिखी गई थी? कौन से पत्थरों पे लिखी गई थी? कभी जाना है किसी ने? इस इतिहास को जानने की कोशिश की किसी मानव जाति ने? नहीं की। हां, एक गवाही देता हूं मैं, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था, नानक साहिब ने बताया था, और गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था। इसका प्रमाण है, जब नानक साहिब थे उस वक्त कागज भी था उस वक्त, और कलम भी थी, और शाही भी थी, और भाषा भी थी, और लिखने वाला भी था, और बोलने वाला भी था। ये सत्य प्रमाण है। सतगुरु कबीर साहिब का बीजक, उस वक्त कबीर साहिब भी थे, बोलने वाले भी थे, शाही भी थी, कागज भी था, और कलम भी थी, और सुनने वाले भी थे। ये सत्य है। रविदास जी, गरीबदास जी, दादू, पलटू, नामदेव, जितने भी संत हुए, सबके जमाने में कागज भी था, स्याही भी थी, कलम भी थी, और भाषा भी थी, और लिखने वाले भी थे, और प्रमाण भी है उनका। और उन संतों ने जो लिखाया कागज पे, स्याही से और कलम से, क्या लिखवाया? मानव एकता के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, सेवा के लिए, सबके समानता के लिए ये लिखा। जाति पाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, भेद भाव, धर्म पंथ सब मिटा दिया। अपने स्वाद के लिए उन्होंने किताब में कुछ नहीं लिखा। जीव हत्या के बारे में, कोई कर्मकांड के बारे में नहीं लिखा। और पाखंडियों ने झूठ बोला कि परमात्मा आया, यहां पे वाणी बोली। कौन, पता नहीं कौन देखने वाला था वहां, कौन लिखने वाला था, कौन सी भाषा थी, कौन सा कागज था, यही नहीं पता। किस पे लिखवाया?
और हर किताब में जीव हत्या लिखवाई गई अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वाद के लिए। जाति पातियां लिखी किस लिए? राजनीति के लिए, राज करने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए, भेदभाव डालने के लिए ये लिखा। और लिखने वाले का कोई नाम पता ही नहीं। लिखने वाले ने 4 वर्ण लिखे, लेकिन लिखने वाले का कोई एड्रेस नाम पता नहीं है। लिखने वाले ने धर्म लिखा, लिखने वाले का कोई नाम एड्रेस पता नहीं है। लिखने वाले ने जातियां बना दी, भेदभाव बना दिया, ऊंच नीच बना दिया और जीव हत्या लिख दी और यज्ञ, हवन, कर्म कांड लिख दिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, न जाने क्या क्या बना दिया, लेकिन बनाने वाला का कोई इतिहास नहीं है। लिखने वाले का, बताने वाले का कोई एड्रेस, नाम, पता है ही नहीं। कब लिखा, किस पे लिखा? अगर कागज पे लिखा है तो बहुत बाद में लिखा है। अगर बाद में लिखा है तो अपनी मर्जी से लिखा है, अपने स्वाद के लिए लिखा है, राजनीति करने के लिए लिखा है, कूटनीति करने के लिए लिखा है, मानव जाति को बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, पागल बनाने के लिए लिखा है, अपने अंडर में रखने के लिए मानव जाति को लिखा है। हे मानव, सत्य की आवाज उठाइए, सत्य की, आपका कल्याण होगा। जरूर वो जिसके आप अंश हो वो कृपा करेगा। और अब हम आपको बताते हैं कि ये शरीर क्या करने के लिए बना है। सुनते रहिए ध्यान से, सब पाखंड दूर हो जाएंगे, आपके सब भ्रम दूर हो जाएंगे। हे मानव, आप अच्छे से समझिए, विचारिए और सुनिए। ये शरीर किस लिए बना है वो बताते हैं। ये मुंह बोलने के लिए, खाने पीने के लिए बना है। ये अंदर की चीजों को खाने पीने के लिए, अंदर की चीजों को पीने के लिए नहीं बनाया। बाहर की चीजों को, अन्न को, फल फ्रूटों को खाने के लिए और जल पीने के लिए, जूस, हर फल फ्रूट का जूस, दूध, लस्सी पीने के लिए। बाहर की चीजों को पीने के लिए मुंह बना है, अंदर की चीजों के लिए नहीं। ये नाक बाहर से सांस लेने के लिए बना है, अंदर से नहीं। ये आंखें बाहर की चीजों को, इस जीव को देखने के लिए बनी है, अंदर की नहीं। ये कान बाहर की आवाजों को सुनने के लिए बने हैं, अंदर की आवाज को सुनने के लिए नहीं बने, कभी नहीं बने। ये हाथ बाहर काम करने के लिए बने हैं, ये पैर जमीन पे चलने के लिए बने हैं। जितने भी ये बाहर अंग हैं, ये सिर्फ बाहर ही काम करते हैं, अंदर कोई अंग काम नहीं करता। ये सत्य है। अगर कोई कहता है तो वो 1 नंबर का पाखंडी है, 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का भ्रमित करने वाला है। जब ये कान बाहर की आवाज सिवाय अंदर की आवाज सुन ही नहीं सकते, तो शब्द को कैसे सुनेंगे? अंदर उस शब्द स्वरूप परमात्मा निअक्षर नितत्व को कैसे सुनेंगे? जब ये मुंह बाहर शब्दों को, एक दूसरे का बोल चाल व्यवहार करने में ये मुंह काम करता है, तो परमात्मा से कैसे बात करेगा? उसका तो कोई शरीर है ही नहीं, रंग रूप है ही नहीं, उसका तो मुंह है ही नहीं, तो ये मुंह किससे बात करेगा? तो ये जब वो दिखाई नहीं देता तब किस नाम से पुकारेगा उसको? ये सांस, हवा, अंदर प्राणवायु को
ग्रहण करने के लिए बने हैं। ये सांस परमात्मा को सूंघने के लिए नहीं बने। ये नाक, ये आंखें बाहर के दृश्यों को देखने के लिए, इस जीवन को चलने के लिए, कार्य करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, देखने के लिए बने हैं, उस परमात्मा को नहीं। जो कुछ भी है ये बाहर इस जीव के लिए जरूरी है। सांस भी, कान भी जरूरी है, मुंह भी जरूरी है, नाक भी जरूरी है, आंख भी जरूरी है, शरीर भी जरूरी है। किसके लिए? इस माया में आहार विहार करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। तो फिर आंखें बंद करके ये आंखें तो बाहर दृश्य को देखने के लिए बने हैं। यहां अंदर, यहां क्या, किसको देख रहे? अंदर तो ये आंखें काम ही नहीं करेंगी अंदर के दृश्य के लिए तो। और फिर आप तो इतने सूक्ष्म हो कि आज की टेक्नोलॉजी डॉक्टर भी नहीं देख पा रहे, तो इन आंखों से आप कैसे देख सकते हो अपने आप को, उस परमात्मा को? जब उसका मुंह ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, कोई रंग रूप आकार प्रकार ही नहीं है, तो आप कौन से नाम से पुकारोगे भाई? किस भाषा के नाम से पुकारोगे? हे मानव, सोचिए। और उसी के आप अंश हो। जैसा वो है वैसे ही आप अंदर बैठे हो। ना आप दिखाई देते किसी को, ना वो दिखाई देता किसी को। नहीं आप अपने को सुन सकते, अंदर बैठे हो, और इन कानों से नहीं सुन सकते, तो उसको कैसे सुन लोगे? जब आप अपने को बोल नहीं सकते अंदर बैठे इस मुंह से, तो उसको कैसे बोलोगे? जब आप अपने को नहीं पकड़ सकते अपने ही हाथों से, इस शरीर के हाथों से अपने को नहीं पकड़ सकते, उसको कैसे पकड़ लोगे? जब आप शरीर में बैठे हो अंदर, आप अपनी तस्वीर नहीं बना सकते, उसकी तस्वीर कैसे बना दोगे? क्योंकि आप उसके अंश हो, और जैसा बाप होता है वैसा ही अंश होगा। फिर ये कौन माई का लाल झूठ बोल रहा है कि मैंने आंखों से परमात्मा को देखा? अरे पहले अपने आप को तो देख ले आंखों से, इन्हीं आंखों से, कि तू कितना छोटा है इस शरीर में, कितना बड़ा है, क्या रंग है, क्या रूप है। अगर प्रकाश है तो निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए प्रकाश। जब आपका प्रकाश है तो उसका भी यहां चमकता हुआ प्रकाश होना चाहिए। ये तो सूर्य का प्रकाश है, रात होने के बाद उसी का प्रकाश होना चाहिए, उस परमात्मा का। काला अंधेरा क्यों होता है? तो हे मानव, पाखंडियों से दूर रहें। आपका स्वरूप है वो एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक वो डार्क एनर्जी है, वो एक शब्द स्वरूप है, एक निरक्षर नितत्व हो। आप उसी का स्वरूप हो, उसी का अंश हो। आप कभी किसी इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकते किसी को भी, कभी नहीं दोगे। नहीं आप अपने आप को सुन सकते, नहीं आप अपने आप को बोल सकते, ना अपने आप को सुन सकते। अगर आप अपने आप को सुन सकते हो तो दिल की धड़कन क्यों नहीं सुनाई देती आपको कानों से? क्या हो रहा है अंदर ये क्यों नहीं देख रहे? जब पेट में कोई रोग हो जाता है तो आंखों से, वो तो स्थूल अंग है भाई, बड़े बड़े अंग हैं, वो तो दिखाई देने चाहिए ना इन आंखों से। वो क्यों नहीं देख सकते आप? बाहर जाके सहारा क्यों लेते हो? तो हे मानव, आप इतने सूक्ष्म हैं, आप एक जीव आत्मा है। शरीर धारण कर लिया आपने, आप अपने स्वरूप को भूल गए, और आपको अपना ही नाम जानना है, आदि नाम जानना है। वो सत्य, रियल में आपका नाम क्या है, रियल में आपकी शकल सूरत क्या है, वो जानना नहीं है। और वो आपके अंदर जैसी है वैसी ही बाहर भी है।
वो जानना है। वो आपका रियल में आदि अनादि काल से आपका ही नाम है, वो सत्य है, आप ही का नाम, वो रियल है, वो मिट नहीं सकता आपका नाम। इस शरीर के नाम रखे हुए हैं, सब कुछ इस शरीर पे लागू है, आप पे कोई चीज लागू नहीं है। ना आप पे कोई जाति धर्म भेदभाव, ऊंच नीच छोटा बड़ा, रंग रूप, ऐसा कुछ लागू नहीं है। तो हे मानव, भ्रम में ना पड़े और एक कल्पना छोड़ दीजिएगा। एक तो उस परमात्मा की आदमी जैसी तस्वीर बनाना छोड़ दे, क्योंकि आप अंदर बैठे हो। अगर आपकी कोई तस्वीर है तो उसकी भी है, लेकिन जब आपकी कोई तस्वीर नहीं है तो उसकी कहां से होगी, क्योंकि आप उसी के अंश हो इस शरीर में। तो ये भ्रम छोड़ दो कि उसका कोई रंग होगा या रूप होगा या आकार होगा या वो मनुष्य शरीर में होगा, ये भ्रम छोड़ दो। दूसरा, इन आंखों से देखने की कल्पना ना करो और इन कानों से सुनने की कल्पना ना करो और इस मुंह से बोलने की कल्पना ना करो कि किसी भाषा का कोई शब्द उठा लिया, किसी का बनाया हुआ, और आपने पुकारना शुरू कर दिया। नहीं, क्योंकि आपको इतिहास पढ़ना होगा, इतिहास की किताबें जानना होगा, कौन सा नाम कहां से आया, किसने लिखा, उसका क्या एड्रेस है, क्या नाम पता है, कब लिखा, किस पे लिखा, ये आपको जानना पड़ेगा भ्रम दूर करने के लिए। और सतमार्ग पे चलना होगा, सतमार्ग पे चलना होगा। आप अपने कर्तव्य पे चलोगे तब आप पूरा क्लियर दर से जान पाओगे। और यही संतों ने कहा है। तो मानव, हे मानव, ये मेरा यही बताना था, सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है। हमारे मानव पंथ एक है के चैनल पर झूठ, भ्रमित या पाखंड कभी नहीं कहेंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपने सुना, बहुत बहुत आपका सभी का धन्यवाद। और हम तो यही कहते हैं, हे मानव, किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं और अपना कल्याण करें, सतमार्ग पे चलें और पाखंड भ्रम से आप दूर हों। आप ही हिम्मत करोगे दूर होने के लिए, और जब आप दूर होगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप डरो मत, डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। आप जिसके अंश हो उसी पे भरोसा करो। यहां कोई नहीं आया, ना यहां कोई जीव कटवाने के लिए आया परमात्मा, ना कोई देवी देवता यहां जीव कटवाने के लिए आया, ना किसी ने बलि मांगी, ना किसी ने हत्या करवाई। किसी भी, अगर कोई देवी देवता हो भी कहा तो उसने ऐसा नहीं कहा। ना किसी साधु ने कहा, ना पैगंबर ने कहा, ना यीशु ने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बाद में लोगों ने अपने टेस्ट के लिए जीव हत्याएं करवा दी और आज तक करवा रहा है। मंदिरों में भी जीव हत्याएं हो रही हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। अगर कहा है तो वो आज भी प्रमाणित करे, दुनिया को दिखाए, तब तो सत्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और आप भय में मनुष्य होकर के और एक पाखंडी पुजारी का भय मान लिया आपने, उसकी बातों से भय कर लिया कि तेरे को यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, तेरे से बकरा मांग रही है, मुर्गा मांग रही है, अंडा मांग रही है। अरे उससे बोलना पाखंडी से, ये बोलो कि भाई उसको बुला यहां पे और मेरे को यकीन दिलवा। डरो मत, नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप उसके अंश हो। और उस काल ने, समय ने, टाइम ने जब तक आपको इस शरीर में रखा है, और आपको जो भोगना है वो आपको भोगना पड़ेगा आपके कर्मों के अनुसार।
और जो जब तक आप इस शरीर में रहोगे तब तक वो भी काल की मर्जी है, समय की मर्जी है। इसके बीच में आप कुछ भी करें, कोई नहीं रोक पाएगा आपको काल से। अगर ज्यादा आप पाप कर्म अपने सर पे और ज्यादा लपेटोगे तो और ज्यादा दुख होंगे। किसी के बहकाव में जीव हत्या कर दी, बलि चढ़ा दी, कहीं मुर्गा चढ़ा दिया, बकरा चढ़ा दिया। इन सबसे ज्यादा तो पंडों पुजारियों के, जो देवियों के मंदिरों में बैठे हैं, लिखित नहीं है किताबों में। सबसे पहले तो मनुष्य फंसा है उनके कहने से, उनके डराने से, डर गया कि तेरे को यूं हो जाएगा, तेरे घर में अड़चन है, फलान है, दिखमा है। पुजारियों के डरने से मान गए आप। दूसरा, जो जीव हत्या हो रही है, अलग अलग धर्मों में जो ग्रंथ और किताबें लिखी हैं उनमें लोग खोल के दिखा देते हैं कि ये लिखा हुआ। अच्छा, अगर उस किताब में या किसी ग्रंथ में अगर ये लिख दिया होता कि भाई हे मानव, परमात्मा के लिए आप अपने 2 बच्चों की बलि देंगे, तो क्या मनुष्य मान लेता? दे देता? कभी नहीं देता। तो हे मानव जागो, आप आजाद हो, आपको कोई नहीं डरा सकता। कोई पाखंड, धर्म, कर्म, कांड, कोई ग्रंथ भी नहीं डरा सकता आपको। आप साइंस का युग है, शिक्षा का युग है। सत्य को जानिए, आपका कल्याण होगा, आपकी मुक्ति होगी, और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब, सत साहेब, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहेब, सत साहेब।